हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर 6। तो 5 लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। आई होप कि वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो अब हम लोग अपना इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारे इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सम एंड डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू एंगल। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होता है। ये हमारे एंगल हो गए ए और बी और इनके सम का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो ये होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास टू एंगल के सम और डिफरेंस का इसमें फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तो ये है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारे ए प्लस बी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब हम लोग साइन ए माइनस बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से हम लोग साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी दोनों का फॉर्मूला देख सकते हैं। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारे साइन का फॉर्मूला है। हम लोग कॉस का देखेंगे। कॉस ए प्लस बी का देखेंगे तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका फॉर्मूले में ये जो होता है वो नेगेटिव होता है। जब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और जब यहाँ नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। जब हम लोग कॉस ए माइनस बी का निकालेंगे तो वो होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, जब प्लस तो यहाँ पे माइनस और जब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, अब हम लोग tan का देखेंगे। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये हमारे होता है tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब हम tan a माइनस b का निकालेंगे तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो ऐसे हम लोग प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग कॉट का निकालेंगे। कॉट ए प्लस बी, तो यहाँ पे होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। ये tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे 1 माइनस tan a tan b था उस तरह मिलेगा हमें cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। और जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम लोग कुछ और भी फॉर्मूला देख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम अपना फॉर्मूला देखेंगे।
हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे। जब हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी का निकालना हो, साइन ए प्लस साइन बी का निकालना हो तो क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हमारा होगा साइन ए प्लस साइन बी। हम लोग अभी कैसे निकाल रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे साइन ए प्लस बी का, और अब हम किसका निकाल रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी का। पहले हमने साइन ए प्लस बी का निकाला था, अब हम साइन ए प्लस साइन बी का। हम साइन ए प्लस बी को कभी भी नहीं लिख सकते साइन ए प्लस साइन बी। हम लोग साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ये हमारे पास है साइन ए प्लस साइन बी। अब हम देखेंगे साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का, साइन बी का तो वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। जब यहाँ पे माइनस तो कॉस आगे आएगा, और जब यहाँ पे प्लस तो साइन आगे रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का हम लोग देखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस बी का है, कॉस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का। कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए दोनों रेशियो कॉस के थे, कॉस ए माइनस कॉस बी के दोनों रेशियो साइन के होंगे। ये होगा हमारा माइनस का 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। जब साइन ए प्लस साइन बी हो तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और जब साइन ए माइनस साइन बी हो तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का हो तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और जब कॉस ए माइनस कॉस बी के लिए हो तो माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये हमारे कुछ सम एंड डिफरेंस के लिए फॉर्मूले थे, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जब ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, अब हम देखेंगे 2 थीटा और 3 थीटा के लिए फॉर्मूला। ये हमारे पास एक थीटा था, थीटा ए था, साइन ए था और साइन बी था, थीटा एक ही था। और अब हम लोग साइन 2 थीटा के लिए देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना साइन 2 थीटा के लिए। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग साइन 2 थीटा के लिए देखेंगे, और 2 थीटा, ठीक है। जब हमारे पास साइन 2 थीटा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको अगर हमें टैन के फॉर्म में लिखना हो तो 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब हमें साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब टैन के फॉर्म में लिखना हो तो 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस 2 थीटा के लिए।
cos 2 थीटा के लिए, cos 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा हमारे पास है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब हमें tan के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास cos के 4 फॉर्मूले हैं। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे tan 2 थीटा के लिए। tan 2 थीटा के लिए तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये होगा हमारे tan 2 थीटा के लिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा के लिए cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के लिए फॉर्मूला है। अब हम लोग 3 थीटा के लिए देखेंगे। फॉर 3 थीटा, 3 थीटा के लिए क्या होता है, sin 3 थीटा इक्वल होगा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। और हम लोग cos 3 थीटा के लिए देखेंगे तो ये होगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। sin 3 थीटा के लिए 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा के लिए 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। हम लोग tan थीटा के लिए देखेंगे। tan 3 थीटा के लिए तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 tan थीटा -3 tan थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के लिए फॉर्मूला है। हमने 2 थीटा के लिए क्या देखा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा के लिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। और 3 थीटा के लिए क्या देखेंगे, 3 sin 3 थीटा इक्वल 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा के लिए 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और tan 3 थीटा के लिए 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे कुछ फार्मूला हो गए, इसे आप नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले को यूज करके आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।